सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम से आप सबों का अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने फिर से हमको यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना और उसके वचन की सच्चाइयों को समझ सके। आज के वचन के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आप सब आशीष पाएं, ये हमारी प्रार्थना है। पवित्र शास्त्र में से एक भाग जो कि फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 20 और 21 वचन में परमेश्वर के दास पौलुस ऐसा लिखते हैं, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कितनी उत्तम बात है जो परमेश्वर के दास पौलुस अपने प्रेम को जाहिर करते हुए प्रभु से कहते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ और इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम जिस भी हाल में रहें, हम उस परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देह के द्वारा आपकी महिमा हो सके। प्रभु, हम जिस भी हाल में रहें परमेश्वर, उस हाल में हम आपको धन्यवाद दे सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद के साथ परमेश्वर इस पूरे समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए इस गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। वो तेरे
सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। आइए आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और पद 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पिछले सप्ताह हमने इस वचन के एक भाग पर मनन किया था, जहां पे प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हमने देखा था कि क्रूस के अंदर परिवर्तन करने की सामर्थ है। क्रूस वो स्थान है जहां पर आप अपने आप का इनकार करते हैं, संसार का इनकार करते हैं, शैतान का इनकार करते हैं और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार उत्पन्न होता है। यीशु आप में जीवित हो जाते हैं। पर आज हम उसके दूसरे भाग पर मनन करेंगे, जहां पर पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई से हमारा परिचय कराता है। और पौलुस कहता है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहां पर पौलुस 2 बातों को या 2 सच्चाई को मसीह जीवन के संदर्भ में हमें बताता है। पहली बात, हम इस मसीह जीवन को इस शरीर में जीते हैं, और दूसरी बात, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके हम इस जीवन को जीते हैं। जी हां, इस मसीह जीवन को हम इस शरीर में जीते हैं। वी लिव दिस क्रिस्टल लाइफ इन दिस बॉडी। और क्योंकि हम इस शरीर में जीते हैं और इसलिए हम शरीर के चुनौतियों से बच नहीं पाते। हर दिन हम इन संघर्ष को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हमारे अंदर साहस की कमी होती है। कई बार हम असफलताओं का सामना करते हैं, कमजोरी का सामना करते हैं, निराशाओं का सामना करते हैं, अकेलेपन का सामना करते हैं, चिंताओं का सामना करते हैं, शारीरिक दुर्बलताओं का सामना करते हैं, संदेहों से हम घिर जाते हैं। हमने पाप को छोड़ दिया है, पर पाप ने हमको नहीं छोड़ा है, और जब तक हम शरीर में हैं हम पाप से संघर्ष करते रहते हैं। उद्धार प्राप्त करने से पूर्व पाप हम पे प्रभुता करता था। पाप हमारा स्वामी था। पर जब मैं उद्धार के अनुभव में आ जाता हूं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुझे पाप के दासत्व से छुटकारा मिल जाता है। अब पाप मेरा स्वामी नहीं है, पर पाप मेरा शत्रु है, और हर दिन मैं इस पाप से लड़ता हूं, पाप के विचारों से लड़ता हूं, क्योंकि मैं इस मसीह जीवन को इस शरीर में जीता हूं। पर दूसरी वास्तविकता भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो पौलुस कहता है, अब जो मैं जीवित हूं तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके मैं जीवित हूं। मैं यीशु मसीह पर निर्भर होकर अपने जीवन को जीता हूं। आप इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप शरीर में जीते हैं, इसलिए हर दिन आपके जीवन में एक युद्ध है, एक संघर्ष है। परंतु हर दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह पर निर्भर होकर इस जीवन को जीते हैं। इसलिए आपके जीवन में हर दिन एक नई गवाही है, एक नया अनुभव है, एक नया विजय है। अब पौलुस इस बात को अपने जीवन के संदर्भ में बहुत अच्छे से समझाता है। 2 कुरिन्थियों एक ऐसी पत्री है जहां पर पौलुस अपने व्यक्तिगत संघर्ष को बहुत अच्छी रीति से लिखता है। उसका कुछ वचनों को मैं आपका ध्यान में लेके जाऊंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, उसका 8, 9 और 10 को पढ़ देंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उन क्लेशों से अनजान रहो। पौलुस कहता, मैं नहीं चाहता उन क्लेशों से तुम क्या रहो, अनजाने रहो। आगे,
जो आसिया में हम पर पड़ा। जी, हम ऐसे भारी बोझ से दब हम गए थे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था। जो हमारे सामर्थ, दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, हमारे सहने से बाहर था। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। पौलुस इस बात को अंगीकार करता है। क्लेश हमारे जीवन में था, भारी बोझ हमारे जीवन में था, हमारे सहने से परे समस्याएं हमारे जीवन में थी, और उस हद तक हम आ चुके थे जहां हमने सोचा सब कुछ खत्म हो चुका है। पर आगे देखिए क्या लिखा। वरन हमने अपने मन में सोच लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें। ताकि हम अपना भरोसा ना रखें। इससे पहले पौलुस अपना बहुत भरोसा रखता था, अपने पर बड़ा भरोसा था, उस पर, अपने अनुभवों पर बड़ा भरोसा था। पर अब वो कह रहा है, अब मैं अपना भरोसा नहीं रखता, परंतु किस पे भरोसा रखता हूं? परमेश्वर का, परमेश्वर का जो मरे हुओं को जो जिलाता है। मरे हुओं को जिलाता है। आप देख रहे हैं पौलुस क्या समझाना चाह रहा है? मैं शरीर में हूं, इसलिए मेरे जीवन में बोझ है। मैं शरीर में हूं, इसलिए मैं दबाया जा रहा हूं, क्लेश है, मेरे सहने से बाहर कई समस्याएं मेरे जीवन में है। पर मैं अब अपना भरोसा नहीं कर रहा हूं, वरन परमेश्वर पर भरोसा कर रहा हूं। और भरोसा थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा हूं। उस हद तक भरोसा कर रहा हूं कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो प्रभु मुझे मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। नॉट लिटिल फेथ, पर अ कंप्लीट फेथ, संपूर्ण भरोसा, पूरा भरोसा। और देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, उसने हमें मृत्यु के संकट से बचाया और बचाएगा भी। और उस पर हमारी ये आशा है, और उस पर हमारी आशा है कि वह आगे को भी बचाएगा। हालेलुया, कि वो आगे को भी बचाएगा, बचाएगा और आगे भी बचाएगा। जब उस प्रकार की समस्या हमारे जीवन पर आएगी तो हमारे जीवन में एक पास्ट एक्सपीरियंस है जो परमेश्वर पर विश्वास करने की वजह से हमारे जीवन में आया। परमेश्वर ने बचाया था और आगे भी परमेश्वर बचाएगा। आप देख रहे हैं, और यही है मसीह जीवन। हर दिन एक नया संघर्ष, हर दिन एक नई चुनौती। पर जब आप परमेश्वर पर निर्भर होने लगते हैं, और यही मसीह जीवन की खूबसूरती है मेरे प्रियो। मसीह जीवन एक धर्म नहीं है, मसीह जीवन एक अनुभव है जहां पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू करते हैं अपने उद्धार के लिए, अपने जरूरतों के लिए। जीवन के हर एक क्षेत्रों में, जीवन के हर एक परिस्थितियों पर, और आप निकल कर आते एक नया अनुभव, एक नई गवाही के साथ, एक नए विजय के साथ। एक और जगह पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 16वें पद में पौलुस कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जा रहा है, क्योंकि हम शरीर में हैं, शरीर की चुनौतियों से बचते नहीं है। परंतु उसके आगे लिखा है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो प्रभु पर निर्भर है, जो प्रभु पर आश्रित है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो प्रतिदिन नया होता जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इन वचनों के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम डालियां हैं, हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मगर अगर हम उस पर बने रहेंगे तो हम बहुत सा फल लाएंगे और हमारा फल बना रहेगा। हालेलुया। एक और वचन की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो कि आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 7, 8 और 9 पद को। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। पौलुस यहां पर अंगीकार करता है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे घूंसे मारता है। और वो कारण भी बताता है कि प्रकाशनों के बहुतायत से कहीं मैं फूल ना जाऊं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें नहीं मालूम वो कांटा क्या था,
पौलुस की बीमारी थी या अन्य और कोई परेशानी पौलुस के जीवन में थी, पर एक ऐसी चीज जो हमेशा उसको परेशान करती थी, हमेशा उसको बॉदर करती थी। अगर आपके कभी कांटा चुभा हो, आप किसी कार्यक्रम में गए, किसी पार्टी में गए, आनंद का माहौल है, हर लोग आनंद मना रहे हैं, पर आप भी आनंद मना रहे हैं, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर एक कांटा जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, ऐसा ही कुछ पौलुस भी अपने शरीर में अनुभव कर रहा था। पौलुस इस विषय को प्रभु के पास लेके जाता है, और एक बार नहीं 3 बार, क्योंकि पौलुस को मालूम है कि मैं इस जीवन को परमेश्वर पर निर्भर होकर जीता हूं। और देखिए प्रभु ने उसको क्या जवाब दिया। उसके 9वें पद में प्रभु कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ तेरे निर्बलता में, तेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। हालेलुया। और पौलुस कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं में, जो मैं शरीर में अनुभव करता हूं, घमंड करता हूं, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती है। कई बार हमारा शरीर निर्बल हो जाता है, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, पर मेरे प्रिय वो समय होता है जब हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, परमेश्वर पर आश्रित हो जाते हैं। और जब परमेश्वर पर आश्रित हो जाते हैं मेरे प्रिय, हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने निर्बल शरीर में प्रभुता होते हुए देखने पाते हैं। हालेलुया। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर पे आश्रित हो जाइए, परमेश्वर पे आश्रित हो जाइए। इन समयों में जब हम जी रहे, क्योंकि हम शरीर में रह रहे हैं मेरे प्रियो, कई प्रकार के संदेह, भय, निराशाएं, सवाल हमारे जीवन में चारों ओर है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये डर, ये संदेह आपको प्रभुता ना करने पाए, ये अकेलापन, ये निराशा आपके ऊपर प्रभुता ना करने पाए। इन तमाम बातों को आप प्रभु के पास लेके जाए, यीशु मसीह के पास लेके जाए, यीशु मसीह पर आश्रित हो जाए, उस पर निर्भर हो जाए, और आप देखेंगे यीशु की सामर्थ आप पे प्रभुता करने पाएगी। और एक नई गवाही के साथ, एक नए विजय के साथ, एक नए अनुभव के साथ आप बाहर निकल कर आएंगे। पौलुस के पास एक प्रकाशन है। गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 20 पद के आखिरी बात को जब आप पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, मैं उस पर भरोसा करता हूं जिसने मुझसे प्रेम किया है। वो आपसे प्रेम करता है, और उसका प्रेम का प्रमाण यह है कि उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया है। कलवरी का क्रूस उसके महान प्रेम का प्रमाण है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। जिसने अपने आप को दे दिया, वो बाकी चीजें कैसे रख छोड़ सकता है? वो हर एक आवश्यकताएं जो आपके जीवन की हैं वो पूरा करेगा। जरूरत है तो हम परमेश्वर पर निर्भर होकर जिए। इन दोनों सच्चाइयों को, ये दोनों ग्रिप्स हैं, इसको पकड़ के रखिए। आप शरीर में इस मसीह जीवन को जीते हैं, संघर्ष है, परंतु आप पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होकर जीते हैं। इसलिए अद्भुत गवाहियां, अनुभव, विजय और एक नई आशा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में हम प्रभु को देखें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम धन्यवाद देते एक बार फिर से परमेश्वर, आपने हमें यह अवसर दिया कि हम सब एक साथ इकट्ठे होकर तेरे नाम को महिमा दे सके। और इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, जो हमें फिर से प्रोत्साहित करता है परमेश्वर कि हम आप पे निर्भर होकर इस जीवन को जिए परमेश्वर। क्योंकि हर दिन तो एक नया काम हमारे जीवन में करना चाहता है, हर दिन एक नई गवाही हमारे जीवन के साथ जोड़ना चाहता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु, आज जिस किसी ने भी अपने जीवन का यह निर्णय लिया परमेश्वर, होने दे वो डर से बाहर निकले, निराशा, अकेलेपनों से बाहर निकले, और आप पर आश्रित होकर परमेश्वर आपकी सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करने लगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर, समस्त संसार के लिए परमेश्वर, प्रार्थना करता अपने देश के लिए परमेश्वर, मेरठ शहर के लिए परमेश्वर, इन कठिन समयों में परमेश्वर तो अपने लोगों की दुहाई को सुन, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर परमेश्वर। तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो भी आवश्यकमंद परमेश्वर हमारी कलीसिया में है, उनके हर एक जरूरतों की तो पूर्ति कर परमेश्वर। विश्वास में बने रहे प्रभु, तेरे कार्य के लिए उत्साहित रहे परमेश्वर, और तेरे आगमन की बाट जोतते रहे परमेश्वर। सारा आदर, मान, सम्मान आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली नाम से मैं मांगता हूं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मारनाथा।